खड़े हो जाओ, ये कहानी इतनी रोमांचक है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक ट्रक तेज रफ्तार से आकर एक परिवार को कुचलने वाला था, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सड़क पर खड़े सभी लोग सदमे में आ गए। देखो कैसे महादेव ने अपने भक्तों को भयानक एक्सीडेंट से बचाकर उन्हें नई जिंदगी दी। मुंबई पुणे हाईवे पर रहने वाले विक्रम शर्मा एक मिडिल क्लास आदमी थे जो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी पत्नी मीरा एक स्कूल टीचर थी और उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का बेटा शिवम और 5 साल की बेटी पार्वती। विक्रम का पूरा परिवार महादेव का परम भक्त था। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था जहां रोज सुबह शाम पूजा होती थी और सोमवार को पूरा परिवार उपवास रखता था और पास के शिव मंदिर जाता था। विक्रम के पिताजी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उन्होंने बचपन में ही विक्रम को सिखाया था, बेटा, भोलेनाथ सबसे महान है। अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और विक्रम ने इस बात को हमेशा याद रखा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। एक दिन विक्रम के ससुर जी बीमार पड़ गए और उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विक्रम और मीरा अपने दोनों बच्चों के साथ उन्हें देखने जा रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हालत गंभीर है। यात्रा शुरू करने से पहले मीरा ने कहा, चलो पहले मंदिर चलते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि पापा जी ठीक हो जाएं। और पूरा परिवार पास के शिव मंदिर गया, जहां उन्होंने दीप जलाया, रुद्राभिषेक किया और पंडित जी से आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने विक्रम के माथे पर विभूति लगाई और कहा, बेटा, महादेव तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। छोटी पार्वती ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे नाना जी को ठीक कर दो प्लीज, मैं रोज आपको दूध चढ़ाऊंगी। विक्रम ने अपनी पुरानी मारुति कार निकाली और परिवार के साथ पुणे की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बच्चे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनकी मां ने सिखाया था कि यात्रा में हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। करीब दोपहर के 1 बजे थे और हाईवे पर काफी ट्रैफिक था। विक्रम सावधानी से गाड़ी चला रहे थे क्योंकि साथ में परिवार था और वो हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में गलत साइड से आता दिखा। ड्राइवर शायद सो रहा था या नशे में था और ट्रक लड़खड़ा रहा था। विक्रम ने हॉर्न बजाया लेकिन ट्रक सीधे उनकी तरफ आ रहा था। मीरा चीख पड़ी, विक्रम संभालो! और विक्रम ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की और गाड़ी को साइड में घुमाया, लेकिन ट्रक इतना पास आ गया था कि टक्कर होना तय लग रहा था। बच्चे डर से रोने लगे और पूरा परिवार ने एक साथ जोर से चिल्लाकर कहा, हे महादेव बचाओ, ओम नमः शिवाय। ट्रक अब सिर्फ 2 फीट की दूरी पर था और अगले ही पल उनकी कार को कुचल देने वाला था। सड़क पर खड़े दूसरे लोग भी डर से चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तो भयानक हादसा होगा। लेकिन तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। ट्रक अचानक बीच रास्ते में रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहा था, लेकिन ट्रक खुद ब खुद रुक गया और जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने देखा कि ट्रक के सामने एक तेज नीली रोशनी चमकी, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। विक्रम की कार ट्रक से सिर्फ 6 इंच की दूरी पर थी, लेकिन टक्कर नहीं हुई। पूरा परिवार सदमे में था और उनकी सांसें रुक गई थीं। मीरा के हाथ कांप रहे थे और बच्चे रो रहे थे। विक्रम ने कांपते हुए हाथों से कार को थोड़ा पीछे लिया और देखा कि ट्रक का ड्राइवर भी हैरान था और बोल रहा था, ये क्या हुआ? मैंने तो ब्रेक नहीं लगाया था, ट्रक अपने आप रुक गया। सड़क पर जो लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए और एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये भगवान का चमत्कार है भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ट्रक के सामने एक नीली रोशनी आई और ट्रक रुक गया। अगर ऐसा ना होता तो ये पूरा परिवार खत्म हो जाता। विक्रम ने गाड़ी रोकी और बाहर आकर अपने परिवार को गले लगाया। सबकी आंखों में आंसू थे और वो समझ गए कि महादेव ने उन्हें बचाया है। तभी शिवम ने कहा, पापा देखो, आपके माथे पर लगी विभूति चमक रही है। और सचमुच विक्रम के माथे पर जो विभूति पंडित जी ने लगाई थी वो एक अलग ही तरह से चमक रही थी, जैसे कोई दिव्य प्रकाश हो। मीरा ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बोली, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने हमारी जान बचाई, हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। छोटी पार्वती ने भी हाथ जोड़े और मासूमियत से बोली, भोलेनाथ आप बहुत अच्छे हो, आपने हमें बचा लिया। ट्रक ड्राइवर भी उनके पास आया और माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं सो गया था, शायद मैं आपका कातिल बन जाता। विक्रम ने उसे समझाया और कहा कि भविष्य में सावधान रहे। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब उनके मन में एक अलग ही भाव था। जब वो पुणे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके ससुर जी का ऑपरेशन सफल हो गया है और वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो मरीज सुबह बहुत क्रिटिकल था वो अचानक कैसे ठीक हो गया। मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां, पापा जी का ऑपरेशन कब हुआ? और उनकी मां ने बताया, बेटा ठीक दोपहर 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत रिस्क है, लेकिन अचानक 1 बजे ही उनकी हालत सुधरने लगी और ऑपरेशन सफल हो गया। विक्रम और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि ठीक 1 बजे ही उनकी जान बचाने का चमत्कार हुआ था। उन्हें समझ आ गया कि महादेव ने दोहरा चमत्कार किया है, एक तरफ उनकी जान बचाई और दूसरी तरफ उनके ससुर जी को भी बचा लिया। उस दिन के बाद विक्रम के परिवार की आस्था और भी गहरी हो गई। उन्होंने तय किया कि वो हर सोमवार को गरीबों को भोजन कराएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे,
क्योंकि महादेव ने उन्हें नई जिंदगी दी थी। विक्रम ने अपने घर में एक बड़ा शिवलिंग स्थापित किया और रोज सुबह उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने अपने ऑफिस में भी एक छोटा मंदिर बनवाया जहां सब लोग पूजा कर सके। जो बुजुर्ग आदमी था जिसने सड़क पर चमत्कार देखा था, उसने पूरे इलाके में ये बात फैला दी और लोग विक्रम से मिलने आने लगे और कहने लगे, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि महादेव ने खुद आपको बचाया। शिवम और पार्वती बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बने और उन्होंने हमेशा याद रखा कि कैसे भोलेनाथ ने उनकी जान बचाई थी। वो रोज अपने दोस्तों को महादेव की महिमा बताते और कहते, अगर तुम सच्चे दिल से भोलेनाथ को पुकारो तो वो जरूर आते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। विक्रम के ससुर जी भी पूरी तरह ठीक हो गए और उन्होंने कहा, मैंने ऑपरेशन के दौरान एक सपना देखा था जिसमें एक साधु मेरे सिर पर हाथ रख रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारी बेटी और दामाद मेरे भक्त हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो साधु महादेव ही थे। आज भी उस हाईवे पर जो लोग गुजरते हैं और इस कहानी को जानते हैं, वो उस जगह पर रुककर महादेव को प्रणाम करते हैं जहां ये चमत्कार हुआ था। कुछ लोगों ने मिलकर वहां एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा दिया है जहां यात्री रुककर पूजा करते हैं और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महादेव के अद्भुत चमत्कार और उनकी असीम कृपा की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि महादेव की ऐसी और चमत्कारी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और जय भोलेनाथ जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब जान सकें कि भोलेनाथ अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। और याद रखें कि जब भी आप मुसीबत में हो तो सच्चे दिल से महादेव को पुकारें, वो जरूर आपकी सुनेंगे। जय महाकाल, बम बम भोले।